ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਿਰੂਪਲ ਜਰਵਾਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਕੇਸ ਜਿਹਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਐਸਪੀ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੇ ਕੇਸ ਆਇਆ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ। ये हम लोगों को केस एक हुआ था स्नैचिंग का पुलिस स्टेशन 31 में, जहाँ पर पता लगा कि सेक्टर 46 47 के आसपास जो है विक्टिम जा रहे थे। पीछे से 3 लड़के आते हैं स्पोर्ट्स की मोटरसाइकिल पर, और इन्होंने जो है उनका फ़ोन स्नैच किया। इसके तुरंत बाद हमें 2-3 केसेस और मिले। एक 4 जुलाई को हुआ पुलिस स्टेशन 36 में, और उसी से लगता पुलिस स्टेशन 39 में भी केस हुआ। इन्वेस्टिगेशन की तो हमें पता लगा कि इसमें जो है सिमिलर यही लड़के इन्वॉल्व हैं, और ये मोहाली से आते हैं। जो मोडस ऑपरेंडी हुआ होता था इनका, आकर के इंसिडेंट करके तुरंत निकल जाते थे। तो इसमें साउथ सब डिवीज़न की पुलिस स्टेशन 31 की टीम ने जो है इन लोगों को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पर पकड़ा। इसमें एक सज्जनप्रीत सिंह नाम का लड़का है जो कि एडल्ट है, और 2 जुवेनाइल हैं। इनको अरेस्ट किया। इनको अरेस्ट करने पर जो है 13 फ़ोन रिकवर हुए हैं, जिसमें से 3 तो हमारे ही केसेस हैं, जो इन्होंने फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई और लास्ट वीक ऑफ जून इसमें जो इंसिडेंट्स किए थे वो सारे खोले गए हैं। और इसमें हम आगे भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये फ़ोन्स को कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੱਜਣਪ੍ਰੀਤ ਜੋ ਹੈ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁਹਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਕਟਵਾ ਲਏ, ਹੁਲੀਆ ਬਦਲ लिया, फिर इन्फॉर्मेशन जी गैदर की गई। ये जब हम लोगों को पता लगा, जब हमने इसको आइडेंटिफाई किया, तो हमारी टीम्स तो ऑब्वियसली जो इसका पुलिया वगैरह सीसीटीवी में आ रहा था तो उसी के हिसाब से चल रही थी। बट वहाँ जा कर के ह्यूमन एंड पर हमें ये पता लगा कि इसने अपना अपीयरेंस चेंज कर लिया है, और इसका मोडस ऑपरेंडी यही होता था। यहाँ पर आए, इंसिडेंट किया 2-3 दिन इंसिडेंट करने के बाद इसने अपनी मोटरसाइकिल जो कि चोरी की थी उसको डिस्पोज ऑफ किया। डिस्पोज ऑफ करने के बाद सीधा गुरदासपुर, अमृतसर, और उसके बाद गुरदासपुर चला गया। तो बहुत ही अच्छा इसमें ह्यूमन एंड का रोल रहा, जिसमें ये पता लगा कि इसने अपना अपीयरेंस चेंज कर लिया। ये हमारे सामने से भी निकल गया था एक बार हमारी टीम से, बट टीम हमारी जो है काफ़ी ज़्यादा मुस्तैद थी। उन्होंने उसको पहचान लिया कि ये वही बंदा है, बट इसने अपना अपीयरेंस चेंज किया है। तो दिस इज़ वेरी नाइस। ਸਰ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ 13 ਮੋਬਾਈਲ ਹਲੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? पेश करके हम पता करेंगे, और वी आर होपफुल कि हमें और भी मोबाइल्स पता लगेंगे, और जो आगे का भी नेटवर्क है किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करते थे फ़ोन को वो भी पता लगेगा। ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਕਸ ਰੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ 34 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ 7-8 ਸੈਕਟਰ ਤੇ 44 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। चंडीगढ़ पुलिस इज़ वेरी सीरियस कि इस तरीके के कोई भी स्पा सेंटर्स जो है जो इलीगल काम करते हैं वो चंडीगढ़ शहर में ना चल पाएँ। इसी क्रम में जो है इसी सीरीज़ में डीएसपी साउथ इन्होंने अपनी लीडरशिप में रेड डाली थी, और उस टाइम पर इन्होंने जो है कुछ लड़कियों को रेस्क्यू भी कराया था। वो लड़कियां जो है फॉरेन नेशनैलिटी की थी। इसके बाद इसमें 2 एक्यूज़ जो मास्टरमाइंड थे, जो इसको चलाते थे, वो दोनों फ़रार थे। तो आज पुलिस स्टेशन 34 की टीम ने एक अच्छी सक्सेस पाई है, जहाँ पर इन्होंने बलविंदर सिंह गिल और दूसरा ये जो अखिलेश है, इसको इन्होंने गिरफ़्तार किया। तो इसमें मोडस ऑपरेंडी इनकी यही होती थी कि अखिलेश जो था वो लोगों से जाकर के प्रॉपर्टी लेता था और आगे फर्दर सबलेट कर देता था बलविंदर को। तो कभी कभी लोगों को पता ही नहीं होता था कि जो उन्होंने प्रॉपर्टी सबलेट की है वो यूज़ बलविंदर कर रहा है, क्योंकि फ्रंट जो है वो अखिलेश यूज़ करता था। तो इन लोगों का मास्टरमाइंड, इन लोगों दोनों ने मास्टरमाइंड की भूमिका निभाते थे ये लोग। इन्होंने कम से कम 14 के आसपास, 14 के आसपास स्पा जो है चंडीगढ़ में एक बार खोल करके फिर बंद भी किए हैं। तो प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं इनके ऊपर, इस तरीके की एक्टिविटी ना हो पाए। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਸ ਰੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਕਿਊ ਵੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਾਈ ਗਈਆਂ ਨੇ? इसमें जो हमारा केस था, इसमें 4 फॉरेन नेशनैलिटी की ही लड़कियां थीं, और इसमें जो प्रॉपर होता है कि उसके बाद इनकी काउंसलिंग की जाती है। तो इसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट, इनकी भी महती भूमिका होती है। ये लोग आते हैं, ये लोग इनसे काउंसलिंग करते हैं, और अगर उसमें कोई कॉग्निजेबल या कोई क्राइम से रिलेटेड कोई इशू आता है तो दैट इज़ ऑल्सो आर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो हम उसमें भी आगे कर रहे हैं कि इन्होंने किस तरीके से सोर्स किया था, कैसे लेकर के आए थे, कैसे इन्होंने उनको यूज़ किया है, और कहीं कोई इस तरीके का इलीगल एक्सटॉर्शन का काम या कोई ट्रैफिकिंग का काम, ये तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਲ ਕਰੋ, ਨਿਊਡ ਫੋਟੋਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਨ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। उसमें हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि इस तरीके का तो ये रैकेट तो नहीं चला रहे थे, बट कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में यही पता लगा है कि जो कस्टमर्स या क्लाइंट्स
जो यहाँ पर आते थे उनको ही फिर ये ल्योर करते थे कि ठीक है मसाज और स्पा तो अपनी जगह है, कि वुड यू ऑल्सो लाइक टू अवेल सर्विसेज लाइक दीज। तो इस तरीके की चीज़ बाहर आई है। इस तरह से नहीं आया है कि इन्होंने व्हाट्सएप पे किसी को रिमोटली कांटेक्ट किया हो या रिमोटली किसी से बात करके उसके बाद उसको यहाँ ल्योर किया हो। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰ ਅਜਿਹੇ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਉਹ ਰੇਡ ਪਊਗੀ? बिल्कुल होगी, और चंडीगढ़ में हम इस तरीके के इलीगल जिसमें सेक्स एक्सटॉर्शन हो या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल इन्वॉल्व हो, इस तरीके के स्पा सेंटर्स हम नहीं चलने देंगे। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ। ਏਸੀ ਐਸਪੀ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਜੋ ਕਿ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਰੇਡ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 13 ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜੋ ਹੈ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀਗਾ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬॉय ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਜੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬॉय ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸ਼ਾਤਿਰ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ ਸੱਜਣਪ੍ਰੀਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜਣਪ੍ਰੀਤ ਜੋ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਸੀ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੋਰੀ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਲੋਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਧੰਦਾ ਜੋ ਹੈ ਜਿਸਮ ਫਿਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਿਜਲਵਾਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ।